यहाँ शहर में काफ़ी दौरा किया है, काफ़ी आपने संभावना भी तलाश की होगी कि संक्रमण को रोकने के लिए काफ़ी अभी जद्दोजहद करने की आवश्यकता है। क्या तो अपने आपने आवश्यकता महसूस की कि संक्रमण को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सुझाव आया कि आपने कई लोगों की यहाँ बैठकें भी ली है, कई सामाजिक संगठनों से भी आपने बैठकें ली? देखिए, कोरोना संक्रमण का ये जो दूसरा फेज चल रहा है उसके संबंध में पुख्ता व्यवस्थाएं जिला प्रशासन द्वारा की गई हैं और राज्य सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी अक्षर से पालना की जा रही है। हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को जागरूक करें और उनको सावचेत करें कि कोरोना जो संक्रमण है वो कई राज्यों में बहुत तेज़ी से फैला है और राजस्थान में भी और हमारे ज़िले में भी इसके केसेस अब बढ़ रहे हैं। कल 5 अप्रैल तक 126 केसेस एक्टिव केसेस ज़िले में हैं, जिनमें गंगापुर ब्लॉक के 14 केसेस हैं। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। जब फरवरी में हमारे यहाँ शून्य था, पूरे ज़िले में कोरोना लगभग समाप्ति पर था और कोई केस संक्रमित नहीं आ रहे थे, तो एकदम ये जो केसेस बढ़े हैं उसके प्रति हम पूरी तरह से सचेत हैं और सावधान हैं। इसमें हम ये चाह रहे हैं कि लोग जो 3 मुख्य बातें हैं, एक तो मास्क लगाना और दूसरा शारीरिक दूरी बनाए रखना और तीसरा बार बार हाथ धोना और सैनिटाइज करना। इन 3 चीज़ों के साथ में चौथी चीज़ ये है कि 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो वैक्सीनेशन लगवाएं। तो इन 4 चीज़ों पे हमारा फोकस है और इन्हीं के वजह से ये संक्रमण रुक पाया है। इसमें मीडिया पर्सन्स की भी बहुत भूमिका है, आप सभी की। आप सभी के माध्यम से हम ये चाहेंगे, लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि वो मास्क लगाए रखें, चाहे वैक्सीनेशन करा लिया हो तो भी और नहीं कराया हो तो भी। सारे व्यापारियों से, दुकानदारों से, संस्थान प्रतिष्ठानों से और उनके जो मालिक हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि वो मास्क नो एंट्री का जो एक स्लोगन है उसको हकीकत में प्रतिदिन वो उसको लागू करें और उसकी पालना करवाएं। कल सर सख्तियाँ किस तरह की रहेगी अगर ये लोग इसकी पालना नहीं करते? अगर पालना नहीं करेंगे तो हमने सख्ती शुरू कर दी है। हम कंपाउंड तो कर ही रहे हैं, पेनल्टी लगा रहे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर। इसके अलावा जो व्यापारी या दुकानदार या संस्थान बिना मास्क के लोगों को सामान दे रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं या सेवाएं दे रहे हैं और बावजूद चेतावनी के वो नहीं इसकी पालना कर रहे हैं तो उनको सीज किया जाएगा। कल जिले में 5 जगहों को, अलग अलग जगहों को सीज किया गया है और आज भी हम ये कार्रवाई जारी रखेंगे। पटवारी हड़ताल पर है, चने और सरसों की खरीद के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। किसान स्वयं का गंगापुर और जिले में कई जगहों पर खरीद शुरू होगी। देखिए, ऐसा है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, हम इसके बारे में पूरी तरह जागरूक हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्य है वो क्रय विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से चना और सरसों की खरीद की जा रही है और FCI गेहूं की खरीद कर रहा है। अब जहां पर अतिरिक्त पटवार मंडल हैं और जहां पर पटवारी पदस्थापित नहीं है उसके पास एक्स्ट्रा चार्ज है। चूंकि वो हड़ताल पर हैं इसलिए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि उसमें काश्तकार अपनी अंडरटेकिंग के आधार पर ही पंजीयन करा सकता है और जब वो अपनी सामग्री लेके जाएगा, चाहे चना है या सरसों है, उपज लेके जब जाएगा तो वो गिरदावरी पिछले वर्ष की जो गिरदावरी है उस पर प्रमाणित करवाकर वो अपनी जो फसल है उसको दे सकता है। ये प्रावधान किया गया है। मेरी जानकारी में ये आया है कि FCI का जो सिस्टम है गेहूं खरीदने के लिए उस पर ये अंडरटेकिंग वाला जो आदेश है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये मेरी जानकारी में आया है और ये जानकारी में कल शाम को कुछ काश्तकारों ने लाया है, तो हम FCI वालों से बात कर रहे हैं, वो कोई ना कोई रास्ता जल्दी निकालेंगे इसका। बाकी जितनी उनकी खरीद की क्षमता है उतना यदि पंजीयन हो गया है तो काश्तकारों को फिर फर्दर पंजीयन जब खुलेगा उसका वेट करना पड़ेगा। ये मैं आपको सर इसके लिए जैसे कि आज हमारा नंबर पर टोकन अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। ठीक है सर, और कोई गाइडलाइन? मैं एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक नई इंट्रोड्यूस की है और ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक पंजीयन का कार्य चल रहा है, अभी भी चल रहा है और शायद ये पंजीयन का कार्य अब आगामी 30 अप्रैल तक चलेगा और 1 मई से ये योजना लागू की गई है, यानी कि योजना का लाभ 1 मई से प्राप्त हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनको और जो आर्थिक सर्वेक्षण के जो लाभार्थी हैं उनको पंजीयन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो डाटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास में है, वो उसमें जा चुका है। इसके अतिरिक्त 2 नई कैटेगरी इसमें शामिल की गई है, जिसमें संविदा कर्मी हैं जो किसी भी विभाग में संविदा पर लगे हुए हैं, उनको भी इस योजना में लाभ दिया जाएगा और दूसरे जो सीमांत और लघु कृषक हैं उनको भी इस योजना में निःशुल्क रूप से, उनको कोई प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की बीमा राशि तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। अब इसमें जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि इन किसी भी योजनाओं में यदि कोई कवर नहीं हो रहा है और वो राजकीय सेवा में भी नहीं है, कहीं पे मेडिक्लेम भी उसने नहीं ले रखा है, तो वो व्यक्ति भी उसमें पंजीयन करा सकता है मात्र 850 रुपये का प्रीमियम देकर। 850 रुपये के प्रीमियम को देने से उसका 5 लाख का बीमा हो जाएगा। तो ये पंजीयन चल रहा है, इसकी ब्लॉक वाइज हमने पंचायतवार कैंप लगाने के लिए ई-मित्र के माध्यम से, और वो चाहे तो खुद के कंप्यूटर पर भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए केवल जन आधार कार्ड की आवश्यकता है और कुछ भी, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड की आवश्यकता है, जिसको पहले भामाशाह कार्ड कहते थे, वही जन आधार कार्ड है, तो वो केवल उसको आवश्यक होगा। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो प्रिंटेड है वो 20 रुपये की कीमत पर ई-मित्र केंद्र से मिल जाएगा, जो कि प्रिंटेड है, और अगर सादा कागज़ में प्रिंट लेना चाहते हो तो वो 10 रुपये में ही मिल जाएगा। अधिक पैसा इसको देने की, ई-मित्र को देने की आवश्यकता नहीं सर, आपके माध्यम से। सर, खाद्य सुरक्षा योजना जो कि अभी बंद है वो कब तक चालू होने की उम्मीद है? खाद्य सुरक्षा योजना में जो योजना तो चल रही है जी, लेकिन उसमें जो नए लाभार्थी हैं उनको जोड़ने का काम अभी पोर्टल पर बंद है, लेकिन ऑफलाइन उसकी, अगर कोई लाभार्थी अपना नाम जुड़वाना चाहता है तो ऑफलाइन उसकी अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। ऑफलाइन सूची तो बन रही है, लेकिन वो जब भी पोर्टल खुलेगा उसको ऑनलाइन कर देंगे, वही सूची को जो अभी ऑफलाइन बन रही है, तो उनको लाभ मिल जाएगा उसका। अच्छा, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज आपने गंगापुर का जो भीड़ वाला बाजार वाला इलाका है उसका भी आपने दौरा किया था कि व्यापारी जो हैं, और एक तरह तो हम कह रहे हैं कि सब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए, लेकिन गाँवों से जो भीड़ आ रही है तो व्यापारिक संगठनों के साथ में या स्थानीय लोगों के साथ में, सामाजिक संगठनों के साथ में कोई बात होकर के और कुछ निकला है आउटपुट की, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, ऐसा है, सामाजिक संगठनों से और व्यापारिक संगठनों से यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, एडिशनल एसपी साहब, ये लगातार टच में हैं, और केवल उन्हीं के नहीं है, दूसरे जो धार्मिक और आध्यात्मिक जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी, और जो सामुदायिक लोग हैं, जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनके प्रतिनिधियों से भी स्थानीय प्रशासन टच में है, और उन सबसे ये गुजारिश की गई है कि जो कोरोना गाइडलाइंस की जो मार्गदर्शिका है, जो एसओपी है, उसकी पालना करें। आज मैंने जो बाज़ार में यहाँ पर राउंड लिया है, तो ये हो सकता है कि सूचना लोगों को मिल जाती है तो मुझे ज़्यादातर लोग मास्क लगाए हुए मिले। ये हो सकता है कि चूँकि वो हमने पेट्रोलिंग की तो इसलिए वो मास्क लगा लिए हों, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मास्क कोई सरकार के लिए नहीं है या किसी संस्थान के लिए नहीं है, वो खुद की सुरक्षा के लिए और खुद की स्वास्थ्य के लिए ये बंदोबस्त कर रहा है। अब मास्क लगाना सामान्य रूप से भी धूल मिट्टी और वायु प्रदूषण, इसका प्रभाव से ये बचाता है, और सबको पता है कि कोविड जो 19 का वायरस है वो सांस के माध्यम से, हवा के माध्यम से ट्रेवल करता है और वो दूसरे में संक्रमित होता है। तो हम जितना मास्क को लगाएंगे, बार बार हाथ धोएंगे, शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये सारे प्रावधान हमारे लिए हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए। इसमें सरकार तो केवल आपसे सहयोग मांगती है, और मैं समझता हूँ सभी का सहयोग मिल रहा है। सवाई माधोपुर ज़िले में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी इसमें सकारात्मक रूप से सहयोग दे रहे हैं। कल मैंने सवाई माधोपुर में भी देखा था, वहाँ के बाज़ार में भी हम लोग घूमे,
तो ऐसी कोई समस्या अभी नहीं। अच्छा सर, पड़ोसी जिलों में जिला कलेक्टर महोदय ने, उप जिला कलेक्टर महोदय ने एक डिसीजन लिया कि साहब जो बाजार हैं वो हम 7 बजे बंद कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई भविष्य में है संकेत नजर आ रहे हैं कि अगर देखिए, सख्ती करनी हमारा पड़ेगी? बाजार बंद करने के जो आदेश हैं वो तो पूरे राज्य में ही जारी हो चुके हैं, और बाजार बंद करने के लिए कोई अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं। लेकिन जिला कलेक्टर को ये अधिकृत किया है कि वो नाइट का जो कर्फ्यू है उसको अगर बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं, और बाज़ार बंद करने की जो समय है उसको अगर 8 बजे से कम वो करना चाहते हैं, 8 बजे से पहले करना चाहते हैं, तो उसमें राज्य सरकार की परमिशन के आधार पर, राज्य सरकार की सहमति के आधार पर जिला कलेक्टर जारी कर सकते हैं। अभी मुझे सवाई माधोपुर ज़िले में उस अवधि को कम करने की ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है, और जो राज्य सरकार ने निर्धारित किया है 9 बजे का समय मार्केट को बंद करने का, वह उसी पे कंटिन्यू है। अच्छा, स्कूल और कोचिंग संस्थानों को लेकर के उनमें भी अनियमितता शिकायतें आ रही हैं लगातार अभी? नहीं, मेरे पास कोई भी शिकायत नहीं है। शहरी क्षेत्रों के कक्षा 1 से 9 तक के जितने भी विद्यालय हैं वो विद्यालय नहीं खुलेंगे, और इसके अलावा थिएटर, जिम और सिनेमाघर, इनके लिए भी प्रतिबंध आ चुका है। एक कल खुला हुआ था, वो हमने सीज कर लिया कल। इसी तरह से कोई आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। आपके पास कोई सूचना है, आप एडीएम साहब को बता दीजिए, सीज करवाएंगे। जो ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी है उसको बता दीजिए, इसको कार्रवाई करें। ओके सर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का सब किसी को ध्यान नहीं है। जी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, इसको लागू कर दिया है, और इसके लिए वार्ड वाइज और ग्राम पंचायत वार कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, चिरंजीवी योजना है, उसके बारे में समाचार पत्रों में विभिन्न, और जो ब्लॉक स्तर पर है इसके कार्यक्रम जारी हो चुके हैं, जो पंचायतवार कैंप है वो जारी हो चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ के लोकल अफसर को कहूँगा कि वो आपको एक कॉपी दे दें। नहीं, मेरा निवेदन ये था कि जो सिटिंग जनप्रतिनिधि है, ग्राम पंचायत में सरपंच है, शहर में पार्षद है, उन तक को इसका मालूम नहीं है। सबको चिरंजीवी योजना का मैंने खुद ने सरपंचों के पोर्टल पर मैंने खुद ने डाला है। जिस दिन ये आई थी, करीब 10 दिन हो गए, पूरी योजना की डिटेल मैंने खुद ने उनके पोर्टल पर डाली है, व्हाट्सएप पर। ग्राम पंचायत स्तर तो पर ये कहना, शायद आप ऑर्गेनाइज हो रहे हैं 10 अप्रैल तक? हाँ बिल्कुल, ग्राम पंचायत स्तर पर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। डेली 2-3 पंचायतों में हो रहे हैं। पूरे ज़िले में कल तक करीब 73 ग्राम पंचायतों में आयोजित हो चुके हैं। धीरे धीरे लोगों को और पता लग जाएगा। आगामी 25 तारीख को ये जैन समाज का बड़ा कार्यक्रम है, और शहर की थोड़ी सी स्थिति, क्या कार्यक्रम है जी? महावीर जयंती का। देखिए, मैं आपकी जानकारी में ला दूं, जो कोरोना गाइडलाइंस है उसमें स्पष्ट है, किसी भी प्रकार का कोई भी समारोह उन्हीं दिशा निर्देशों के अंतर्गत किया जाएगा। यदि कोई उसका उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो ज़्यादा उसमें जो गाइडलाइंस है, कवर्ड एरिया में उस बैठने की क्षमता का 50% और ओपन एरिया में 100, इससे ज़्यादा कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते हैं। और अगर कोई नया कार्यक्रम है तो बिना परमिशन के वो आयोजित होंगे। मैं समझता हूँ बहुत हो गया। आप धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।